हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सीताराम। आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं, खुश हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घर में अपना अपना काम बड़े आराम से और प्यार से कर रहे हैं। ठंड में जानती हूँ काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही होगा। इसीलिए चाहे जैसा भी काम हो, ऑफिस का काम हो या घर का काम, दोनों ही करना पड़ता है। और यहाँ पर हस्बैंड का 2 पंजाबी, बेटा का 1, उसके बाद हस्बैंड का शर्ट पैंट, ये सारी चीज़ें था। तो रोज़ सोच रहे थे आयरन करेंगे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो साफ करके अच्छे से सूख गया है सब कुछ, तो आज आयरन कर लिए सुबह सुबह। नहीं तो हर जो है बृहस्पतिवार को धोती, पंजाबी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है। हमारे गुरुदेव का सत्संग हर बृहस्पतिवार को रहता है, इसीलिए तो हर बृहस्पतिवार को ये पहन के जाते हैं धोती और पंजाबी। तो अच्छे से साफ करके रखना पड़ता है समेट के टाइम से, इसीलिए नहीं तो उस दिन नहीं मिलेगा तो फिर ये चिल्लाने लग जाते हैं। कोई चीज़ सामने रखा हुआ रहता है जो है उन्हें खोज के नहीं मिलता है। ऐसे ही होते हैं ये लोग, जो सामने कोई भी चीज़ रहता है इनको खोज के नहीं मिलता है। जब तक आप हाथ में आकर उसे पकड़ा ना दो ये कोई चीज़ जो उनको ज़रूरत होता है, तो इसलिए सामने सामने रखना पड़ता है। हम बीच बीच में रख भी देते हैं सामने, लेकिन उनको जो है दिखता ही नहीं है। तो एकदम आयरन करके समेट के सामने रखना पड़ता है, और जब ज़रूरत होता है तब बता भी देना पड़ता है कभी कभी कि ये जगह में रखा हुआ है। उसके बाद जो भी मेरा कपड़ा वगैरह था साफ़ किया हुआ, सारी चीज़ों को समेट के रख रहे हैं। इस घर में कोई भी अलमीरा नहीं है, कोई शोकेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है जहाँ पर हम कपड़ा रख सके, इसीलिए ये जो घर में रैक बना हुआ है वहीं पर रख रहे हैं। और बाहर देखिए कितना कोहरा है, और कोहरा था। ये तो लगभग आप सभी को 8 बजे का टाइम का हम दिखा रहे हैं, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था। उसके बाद यहाँ पर हम बाहर सारी चीज़ों को समेट लिए हैं। जैसे कि आप सभी को बोल रहे थे, इस घर में अलमीरा वगैरह कुछ नहीं है, सब मेरे पुराने घर में रखा हुआ है। ये वाले घर में हम लोग रहते नहीं हैं, तो इस बार हम 1 महीना जैसा रहेंगे, इसीलिए इस घर में जो है खाना वाना बना रहे हैं। नहीं तो अगर हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता या फिर 10-15 दिन के लिए भी रहते हैं तो हम इस घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बनाते, सिर्फ पूजा पाठ का काम होता है इस घर में। और जो काम करने वाली बहन आती है वो झाड़ू पोछा कर देती है। और मेरे ये जो आप सब देखे जेठ जी को ये ग्वाला के पास से दूध लेके आए थे, और यही सुबह शाम पूजा पाठ कर देते हैं हर रोज़। और हम लोग पुराने घर में ही रहते हैं, और इसीलिए सारे सामान को इस घर में शिफ्ट नहीं किए हैं, क्योंकि दिन भर कोई इस घर में नहीं रहता है, कब क्या हो जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें पुराने घर में ही रखा हुआ है। और इसके बाद गर्मी के छुट्टी के बाद यहाँ आकर रहेंगे। हस्बैंड का भी डेपुटेशन हो गया है यहाँ पर, देखते हैं कब तक डेपुटेशन इधर रहता है, तब तक तो रहना ही पड़ेगा। बेटा का भी मैट्रिक का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद वो तो बाहर चला जाएगा पढ़ने के लिए, तो फिर जमशेदपुर में रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर इन लोगों का फिर से कैंसिल होता है, फिर जमशेदपुर जाते हैं, तो फिर जमशेदपुर का जो है रूटीन शुरू होगा। तो हम लोग फरवरी को फिर से जाएंगे बेटा का एग्ज़ाम से पहले। बेटा का 15 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम है, उससे पहले हम लोग फिर से जमशेदपुर जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब कोई ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा बेटा का एग्ज़ाम अच्छा हो और रिज़ल्ट भी अच्छा हो और वो अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। तो ही थोड़ा सा भी हम लोग का टेंशन है जो इसका एग्ज़ाम कैसे होगा क्या नहीं, क्योंकि पढ़ाई को लेकर अभी तक वो सीरियस नहीं है। हाँ हो जाएगा इस तरह से बोलता है, मेरे जैसा रहिए, फ्री होकर रहिए, इस तरह से बोलते रहता है। तो ही भगवान से प्रार्थना है जो बेटा का एग्ज़ाम अच्छे से हो, रिज़ल्ट भी अच्छे से हो, क्योंकि मतलब अभी तक वो उसके अंदर बचपना है, बचपना नहीं गया है, कोई भी सीरियस नहीं लेता है पढ़ाई के लिए। कोई भी एक सब्जेक्ट जो बोलिए जो अच्छे से कंप्लीट है एकदम, वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है जो हाँ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर नए वाले घर में एक टंकी रखा हुआ है, उसके अंदर ब्लैंकेट और बिस्तर जो बड़ा बड़ा है वो सारी चीज़ें रखा हुआ है। तो मम्मी पापा आने का बात है, इसीलिए हम ये ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें, बिस्तर निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा आएंगे तो फिर ये बिस्तर वगैरह डालकर किसी को तो हम लोग नीचे सोएंगे, नीचे बिस्तर लगाएंगे, इसीलिए तो सारी चीज़ें निकाल कर पहले से रख रहे हैं। और बेटा देखिए यहाँ मस्ती कर रहा है, और
बेटा का एक टोपी था वो हम निकाल रहे हैं, लेकिन बेटी देख ली है तो उसे वही पहनने की। उसका जो भी रिद्धि का बेटी का छोटा छोटा कपड़ा वगैरह था, तो हमारे घर में जो काम करने आती है बहन, उसकी भी बेटी रिद्धि के जैसी है, रिद्धि से छोटी है तो उसके लिए हम निकाल के रखे हैं, उसे दे देंगे, बेटी को पहनेगी। इससे पहले भी बहुत सारा दिए हैं मेरा कपड़ा। उसके बाद रिद्धि का वो बहुत प्यार से लेती है, पहन भी लेती है। दुर्गा पूजा में दिए थे नया साड़ी वगैरह सब कुछ दिए हैं उनको। लेकिन जो घर का रखा हुआ रहता है ना, वो ये जो स्वेटर आप देख रहे हैं, ये स्वेटर रखा हुआ था, जमशेदपुर से लेकर आए थे, तो उसे हम दे दिए हैं। जो तुम काम करने आती हो तो पहन के आना, एक ही स्वेटर पहन के आती हो, तो हम दे दिए उनको। तो वो बोलती है जो आपके घर में है तो हमको दे दीजिएगा, हम लोग पहन लेंगे, तो इसीलिए दे देते हैं। जो लेना नहीं चाहते हैं उसे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, किसी को नहीं देते हैं। जिनको देते हैं अगर वो लेना चाहते हैं तभी देते हैं, वरना नहीं देते हैं। तो बेटा इस तरह से मस्ती कर रहा है मेरे साथ। और ये टैंकी का जो है सारा सामान निकल गया है, अब सारी चीज़ों को समेट के रखना है। और इधर जो बहन आ गई है काम करने के लिए, वो रसोई घर से जो भी ये झूठा बर्तन वगैरह होता है वो बाहर निकाल रही है साफ़ करने के लिए। और हम इधर तब तक समेट लेंगे, उसके बाद घर में वो झाड़ू पोछा करेगी, उसके बाद नहाएंगे, पूजा पाठ है, लंच बनाएंगे। तो इसी तरह आप सबके छोटे छोटे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये हस्बैंड का जो वॉच है बेटा आप सभी को दिखा रहे हैं, पापा दिए हैं इनको, तो यही दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से ब्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और हमारे